देखो, आज जो अपन टॉपिक देखेंगे ना बेटा, आज अपन टॉपिक देखेंगे मटेरियल कंज्यूम्ड। जैसे कोई भी एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक साल में कितना मटेरियल कंज्यूम कर लेती है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी देखो, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, आज अपन को ये टॉपिक पढ़ना है। अब देखो, आपको मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए देखना पड़ेगा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या है। क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन क्या है ना। तो ध्यान से समझना कि सर क्वेश्चन में गिवन क्या है, वो हमें देखना पड़ेगा। सिर्फ क्वेश्चन में जो है मटेरियल परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है, ये सर क्वेश्चन में मटेरियल परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है, या क्वेश्चन जो है बेटा उसमें अमाउंट पेड टू सप्लायर ऑफ मटेरियल दे रखा है। क्वेश्चन में दे क्या रखा है सर, मटेरियल परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर या अमाउंट पेड टू सप्लायर। क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन होगी उसके हिसाब से अपन ट्रीटमेंट करेंगे। अगर क्वेश्चन में मटेरियल परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है तो ट्रीटमेंट अलग होगा। अमाउंट पेड टू सप्लायर ऑफ मटेरियल दे रखा है तो ट्रीटमेंट अलग होगा। अगर मटेरियल परचेज दे रखा है तो सबसे पहले आपने लिखना है मटेरियल परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर, इस साल भर में आपने कितना मटेरियल खरीदा, इसमें जोड़ देना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। क्या जोड़ देना है? अब एक बात बताओ भैया, ये जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल है ये जोड़ा क्यों? सोचो, पिछले साल 20 यूनिट बच गई थी आपके पास मटेरियल की। कितनी यूनिट बच गई थी? तो पिछले साल जो बचा है वो इस साल कंज्यूम होगा कि नहीं होगा, इसलिए जोड़ दिया। अरे क्लियर हुआ ही नहीं हुआ कि पिछले साल जो बच जाता है हमारे पास उसको हम इस साल यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? तो बेटा इसीलिए ओपनिंग स्टॉक को क्या कर लिया हमने, जोड़ लिया। ऐसे माइनस करेंगे हम, माइनस क्या करेंगे बेटा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। मटेरियल का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा बेटा इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो ऐसा करने पे हमारे पास जो आएगा वो आएगा मटेरियल कंज्यूम्ड। ऐसा करने पे हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, मटेरियल कंज्यूम। पहले ना कि अगर क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा हो, मटेरियल परचेज दे रखा हो, क्या दे रखा हो, मटेरियल परचेज्ड, तो आपने क्या करना है, इसमें सिर्फ ओपनिंग स्टॉक मटेरियल का जोड़ना है, क्योंकि वो पिछले साल कंज्यूम नहीं हुआ था, पिछले साल बच गया था तो इस साल कंज्यूम होगा। और क्लोजिंग स्टॉक जो इस साल बच गया है मतलब इस साल कंज्यूम नहीं हुआ, उसको माइनस कर देना है, तो मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या इसमें बेटा? लेकिन अगर आपको दे रखा है क्वेश्चन में अमाउंट पेड टू सप्लायर, तो कैलकुलेशन का तरीका बदल जाता है बेटा। देखो कि सर अगर क्वेश्चन में हमको दे रखा हो, क्या दे रखा हो, अमाउंट पेड टू सप्लायर, कि सर सप्लायर को आपने कितना अमाउंट पे किया ये दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसके लिए देखो कैलकुलेशन कैसे होगी, ध्यान से समझना। सबसे पहले लिखेंगे हम अमाउंट पेड टू सप्लायर, अमाउंट पेड टू सप्लायर। इसमें अब ध्यान से सुनना मेरी बात, इसमें क्या जोड़ेंगे क्या घटाएंगे बेटा? तो एक बात बताओ, पिछले साल के क्रेडिटर को हमने इस साल पे किया है, तो वो तो पिछले साल के थे ना, तो उनको क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। तो देखो ध्यान से समझना, माइनस कर दो ओपनिंग बैलेंस
ऑफ सप्लायर, सप्लायर के लूं क्रेडिटर के लूं, एक ही बात है, प्लस कर दो सर। इस साल के जो सप्लायर है वो तो प्लस होंगे ना, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सप्लायर ठीक है। जब आप ऐसा कुछ कर दोगे, ध्यान से समझना, जब आप ऐसा कुछ कर दोगे तो पता है आपके पास क्या आ जाएगा। देखो 11वीं में तुमने बनाया होगा एक क्रेडिटर्स अकाउंट, क्या बनाया होगा, इसमें हम इधर लिखते थे ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ हम क्या लिखते थे बेटा, यहाँ ओपनिंग बैलेंस लिखते थे और यहाँ क्या लिखते थे बेटा, क्लोजिंग बैलेंस लिखते थे। क्रेडिटर को जितना भी पे करोगे वो यहाँ लिखोगे। तो यहाँ जो आता था वो आती थी बाई परचेजेस, क्या आती थी। अब एक बात बताओ, सुनो मेरी बात, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये कौन सा बैलेंस है, और ये अमाउंट पेड है, तो इन दोनों को तो मैं जोड़ रहा हूं, क्लोजिंग बैलेंस और अमाउंट पेड को तो जोड़ रहा हूं, और ओपनिंग बैलेंस को क्या कर रहा हूं, तो क्या आएगा, बात समझ में आई ना। तो ऐसा कह सकता हूं मैं, ऐसा करने पे मेरे पास जो आ गई वो परचेज आ गई, क्या आ गई, कोई दिक्कत कोई समस्या, अरे इजी है ना। तो एक बात बताओ, क्या हम यहां पहुंच गए क्या, हमने क्या कहा कि सर मटेरियल परचेज क्वेश्चन में गिवन है, वहां मटेरियल परचेज गिवन नहीं था, वहां मटेरियल परचेज्ड गिवन नहीं था, बात समझ में आई है नहीं आई। तो हमने ऐसा करके, कुछ ऐसा करके मटेरियल परचेज्ड निकाल लिया, समझ में आई है नहीं आई बात। देखो आपके सामने क्रेडिटर अकाउंट में या बैलेंसिंग फिगर से परचेज आया ना, कब आया, जब हमने जितना क्रेडिटर को पेमेंट किया उसमें क्लोजिंग बैलेंस तो जोड़ा और ओपनिंग बैलेंस माइनस किया, तो ऐसा करने पे आया। कोई दिक्कत कोई समस्या बेटा, तो नॉर्मली आपका आ गया मटेरियल परचेज, कोई दिक्कत। अब आगे देखो बेटा, मेरी बात सुनना, कभी कभी क्या होता है बेटा, आप क्रेडिटर को एडवांस पे कर देते हो, क्या पे कर देते हो। अब सोचो मैंने पिछले साल एडवांस दिया, मैंने एडवांस कब दिया, लास्ट ईयर में। अगर मैं लास्ट ईयर में एडवांस दे रहा हूं तो वो कौन से साल का होगा, करंट ईयर का होगा ना। तो बेटा एक बात बताओ, अगर ऐसा कुछ है तो इसमें प्लस कर दूं, अमाउंट पेड इन एडवांस टू सप्लायर, और कब बेटा, इन लास्ट, और किसके लिए बेटा, फॉर करंट ईयर। कोई दिक्कत कोई समस्या, तो प्लस हो जाएगा। सोचो इस साल आपने एडवांस दिया, आप करंट ईयर में कोई एडवांस दे रहे हो, तो करंट ईयर में यहां एडवांस दे रहे हो, तो करंट ईयर का एडवांस किसके लिए होगा बेटा, नेक्स्ट ईयर के लिए, तो ये तो माइनस होगा ना, क्योंकि ये इस साल का पेमेंट थोड़ी है, ये तो कौन से साल का है, अगले साल का, तो माइनस कर दो। अमाउंट पेड इन एडवांस टू टू सप्लायर, सप्लायर को आपने अमाउंट एडवांस में पे किया इन करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर, इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। समझ में आई है नहीं। तो अगर कुछ एडवांस एडवांस है तो उसको भी हमने एडजस्ट कर दिया। अब आप एक काम करो, जो अपना ओपनिंग स्टॉक था वो तो जुड़ेगा ना, क्योंकि लास्ट ईयर कंज्यूम नहीं हुआ, और क्लोजिंग स्टॉक है वो क्या होगा बेटा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ये क्या होगा, माइनस होगा। तो ऐसा करने पे जो आएगा वो आएगा भाई साहब मटेरियल, बोलो फटाफट, कोई डाउट कोई समस्या इसमें। तो ये सब करना पड़ेगा अगर आपको क्वेश्चन में अमाउंट पेड टू सप्लायर दे रखा,
लॉजिक बहुत आसान है बेटा। अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी परचेज आपको गिवन है, ऑलरेडी परचेज आपको गिवन है क्वेश्चन में, तो ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी है। सीधा परचेज में ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल जोड़ना है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल माइनस करना है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, और ये जो मटेरियल कंज्यूम्ड है बेटा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जा रहा है। किस में जा रहा है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? ये जो अमाउंट निकलेगा इसको कौन से अकाउंट में लिखेंगे हम? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पक्का बात समझ में आ गई? ठीक है। ऐसे बेटा यहां देखो, अमाउंट पेड टू सप्लायर दे रखा है। क्या दे रखा है? अमाउंट पेड टू सप्लायर। तो जब मैंने ये सप्लायर की इंफॉर्मेशन को एडजस्ट किया तो यहां से तो मेरी क्या निकल के आ जाएगी बेटा? परचेजेस निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आएगी? लेकिन आप एक चीज माइंड में रखना, ये सिर्फ और सिर्फ कौन सी परचेजेस आएगी? अगर क्वेश्चन में केस परचेजेस अलग से देते तो वो भी तो जुड़ेगी। अरे क्लियर हुआ है नहीं हुआ? तो ये जो ऐसा करने पे जो परचेजेज आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी परचेजेज है बेटा? क्रेडिट परचेज। क्योंकि क्रेडिटर से तो उधार वाली परचेज ही तो निकल के आएगी। याद है क्रेडिटर कब बनते हैं? जब हम उधार में खरीदते हैं। कब बनते हैं? उधार में खरीदते हैं जब। तो यहाँ परचेज का मतलब क्या है? केस परचेज भी है और क्रेडिट परचेज भी है। ध्यान समझ में आया नहीं आया? बेटा यहाँ जो परचेज लिखा है मैंने उसमें केस परचेजेस भी है और क्रेडिट परचेजेस भी है। लेकिन जब हमने ये कैलकुलेशन की क्रेडिटर अकाउंट वाली, तो इससे जो परचेज निकल के आई वो कौन सी परचेज निकल के आई? क्रेडिट परचेजेस निकल के आई, है ना। अब अगर क्वेश्चन में कहीं केस परचेजेस दे रखी होगी अलग से तो हम उसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। उसमें हम जोड़ेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल और क्या माइनस करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। तो आ जाएगा मटेरियल कंज्यूम्ड। आया या नहीं आया समझ में? चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अमाउंट पेड टू सप्लायर। सर सप्लायर को कितने पे किया आपने? 40,000 रुपए। कितने पे किए? ओपनिंग बैलेंस ऑफ सप्लायर। अभी डेट वेट नहीं लिख रहा हूं, सीधा ओपनिंग क्लोजिंग ही लिख रहा हूं। ये 10,000 है बेटा। और ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल ये 8,000 का है बेटा। ऐसे ही क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सप्लायर ये 5,000 का है। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल ये 12,000 का है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। एमसीक्यू आता है, ध्यान रखना सीएमए वाले बच्चे। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड टू बी ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपने ये बताना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब मेरी बात सुनो। सबसे पहला काम क्या था? इंफॉर्मेशन पिक करो, क्वेश्चन में दिया क्या है? मटेरियल परचेज दे रखा है या अमाउंट पेड टू सप्लायर दे रखा है? कि क्वेश्चन में गिवन क्या है सबसे पहले तो वो देखो। तो मुझे क्वेश्चन में दिखा अमाउंट पेड टू। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा अमाउंट पेड टू सप्लायर। और कितने रुपए से बच्चे? 40,000। आपको एक चीज क्लियर कर लेनी चाहिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का जाता है। किसका जाता है? ना लास्ट ईयर का कोई अमाउंट जाएगा ना नेक्स्ट ईयर का कोई अमाउंट जाएगा। समझ में आई नहीं बात? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का जाता है। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं आपको। तो आप एक चीज देखो बेटा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ सप्लायर था 10,000, मतलब पिछले साल के क्रेडिटर है 10,000 के।
अरे पिछले साल का क्लोजिंग की तो ओपनिंग बनता है। तो पिछले साल के क्रेडिटर का बैलेंस कितना था बेटा? तो एक चीज बताओ, उनको इस साल चुकाया होगा ना भाई, ऑब्वियस सी बात है, पिछले साल के क्रेडिटर को इस साल हम चुकाएंगे। तो एक बात बताओ, ये 40,000 में से 10,000 तो पिछले साल के हैं। अरे 40,000 आपने टोटल पे किए ना, ये देखो लिखा हुआ है अमाउंट पेड टू सप्लायर कितना है टोटल 40,000। तो 40,000 में से जो आपने पे किया है कितना बेटा? 10,000। वो तो कौन से साल का है? पिछले साल का है। तो इसको क्या करेंगे हम? माइनस, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ इस साल का जाता है। याद रहेगा ना, रटने की जरूरत नहीं है बेटा, तो माइनस कर दो। ओपनिंग बैलेंस ऑफ सप्लायर। क्यों माइनस किया? क्योंकि ये पिछले साल के लिए पे किया है हमने, और हमें सिर्फ कौन से साल का चाहिए? इस साल का चाहिए। एक बात बताओ, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है सप्लायर का, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है सप्लायर का, वो तो इस साल का ही है ना। अरे क्लोजिंग क्रेडिटर तो इसी साल के है ना, क्योंकि इस साल हमने खरीदा होगा तभी तो क्रेडिटर बने होंगे। तो बेटा इस साल का तो जुड़ेगा ना, इस साल का तो टोटल जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, तो प्लस करो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सप्लायर, बताओ कितना? कोई दिक्कत, कोई समस्या? डन बेटा, आगे देखो। अब बचा ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। तो ये जो ओपनिंग स्टॉक है बेटा, ये पिछले साल बच गया होगा। पिछले साल तो इस खर्चे में काउंट नहीं होगा ना, पिछले साल की तो एसेट बन गई। अरे स्टॉक क्या होता है? एसेट होती है, एक्सपेंस थोड़ी होता है। तो बेटा पिछले साल का तो स्टॉक था, तो मतलब एसेट था पिछले साल के लिए, लेकिन इस साल हमने उसको यूज कर लिया होगा। भाई हमारे पास जो पहले से यूनिट पड़ी हुई है उनको पहले यूज करते हैं हम। तो जैसे ही हम इनको यूज करेंगे इस साल, ये हमारा एक्सपेंस हो गया। क्या हो गया? बात समझ में आई नहीं? तो पिछले साल का जो भी स्टॉक है बेटा, उसको हम प्लस करेंगे। तो प्लस करो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, कितने रुपए से बेटा? और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो तो बच गया होगा ना, तो उसको क्या करेंगे? माइनस। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, क्योंकि ये बच गया, हम इस साल इसको यूज नहीं कर सके, तो ये हमारी एसेट है ना कि एक्सपेंस। बात समझ में आई? चलो लगाओ टोटल फटाफट। तो ये जो 31,000 है बेटा, ये आपका अमाउंट आ गया मटेरियल कंज्यूम्ड का। किसका आ गया? और जैसे ही ये मटेरियल कंज्यूम्ड का अमाउंट आया, तो ये चला जाएगा सर इनकम एंड। अब अगर कोई तुमसे पूछ ले एमसीक्यू में या किसी भी क्वेश्चन में, बताओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मटेरियल कंज्यूम्ड कितने रुपए से जाएगा, तो तुम क्या बोलोगे? 31,000। आया समझ में? चलो। अब देखो बेटा, पिछले क्वेश्चन में हम छोटा सा बदलाव करते हैं। और बदलाव क्या है? यहाँ ये जो अमाउंट पेड टू सप्लायर है ना, इसकी जगह हम दे देते हैं मटेरियल परचेज्ड ड्यूरिंग द, और कितने रुपए से बेटा? मान लो वही 40,000 से दे देते। ठीक है, ये मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर आपको दे दिया मैंने।
आपको मैंने ओपनिंग बैलेंस ऑफ सप्लायर भी दिया है, आपको मैंने क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल भी दिया है, मैंने क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सप्लायर भी दिया है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मटेरियल भी दिया है। ठीक है, कंप्लीट मैंने इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में आपको दी है। आपने क्या करना है सर, मटेरियल कंज्यूम्ड का अमाउंट निकालना है। किसका अमाउंट निकालना है? या आपने जो है क्वेश्चन में मटेरियल कंज्यूम्ड का अमाउंट कैलकुलेट करना है। अब देखो बेटा, मैंने क्या लिखवाया था, अगर मटेरियल परचेज क्वेश्चन में गिवन हो, मटेरियल परचेज गिवन हो, तो आपने क्रेडिटर की इंफॉर्मेशन को इग्नोर मार देना है। इसकी इंफॉर्मेशन को, क्योंकि याद करो क्रेडिटर की इंफॉर्मेशन को हम कंसिडर ही किस लिए करते थे, परचेज निकालने के लिए। क्रेडिटर अकाउंट बना के बताया था ना, है ना, अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वापस देखो। जब हमने क्रेडिटर अकाउंट बनाया, मैंने क्या कहा था, यहाँ ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, यहाँ क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं, यहाँ कितना पे करोगे वो लिखोगे, और यहाँ जो परचेजेस निकल के आएगी वो बैलेंसिंग फिगर से आएगी। तो एक बात बताओ, अमाउंट पेड में हम क्लोजिंग क्रेडिटर तो प्लस करते हैं, ओपनिंग क्रेडिटर माइनस करते हैं। तो क्या निकालने के लिए करते हैं? तो क्या परचेज ऑलरेडी दे रखा है, तो क्रेडिटर को क्यों कंसीडर करोगे आप? अगर क्वेश्चन में परचेज ऑलरेडी दे रखा है तो क्रेडिटर को कंसीडर ही, क्रेडिटर को क्यों कंसीडर करते थे हम? परचेजेस निकालने के लिए। आया या नहीं आया समझ में, है ना? तो बेटा आप एक चीज नोट करें कि सर क्रेडिटर की इंफॉर्मेशन को इग्नोर करना है जब भी परचेज दे रखा है। तो इसका मतलब आंसर बहुत सिंपल है, मटेरियल परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर, बताओ कितना, इसमें जोड़ देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, बताओ कितना, और माइनस कर देंगे कितने रुपए बेटा, बताओ पक्का? ये 36,000 आंसर आ गया। तो क्या क्रेडिटर की इंफॉर्मेशन को मैंने कंसिडर किया? नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि ऑलरेडी परचेज गिवन है। इस बेटा समझ आया ही नहीं आया आपको? किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लो हाथों हाथ कि सर मेरे को ये चीज नहीं आ रही है। अब देखो एक और क्वेश्चन कि सर ये तो दे ही रखा है, बस आपने थोड़ा सा इसमें चेंज कर देते हैं। मैं यहाँ लिख दूं मटेरियल परचेज्ड ऑन क्रेडिट। कैसे? उधार में खरीदा है आपने, मटेरियल परचेज तो किया है आपने, लेकिन कैसे किया है? क्रेडिट में। ठीक है, और एक मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ केस परचेजेस भी दे रखी है, वो दे रखी है 10,000 की। कितने की दे रखी है? तो बेटा एक चीज देखो, आंसर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हम यहाँ लिखते हैं ना मटेरियल परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर, मटेरियल परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर लिखते हैं। तो आप एक चीज नोट करें कि सर ऑलरेडी आपने क्रेडिट परचेज तो 40,000 की हुई है, और 10,000 की केस परचेज है, तो एक्चुअल में मटेरियल परचेज कितने से आएगा बेटा? 50,000 से। मैं तुमको पहले ही बता चुका हूं, परचेज का मतलब है केस परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों। अरे आया नहीं आया समझ में? क्या नगद में खरीदोगे उसको कंज्यूम नहीं करोगे? उसको भी तो कंज्यूम करेंगे ही ना। तो बेटा दोनों लेनी है, केस परचेज भी और क्रेडिट परचेज भी। इसमें हम जोड़ेंगे बच्चे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है बताओ, और इसमें से माइनस करेंगे बेटा अपन, बताओ क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, बताओ कितना बचेगा?
आया या नहीं आया समझ में? पक्का? ये टॉपिक आपका मटेरियल कंज्यूम्ड खत्म है। कंसेप्ट समझ में आए सारे? कंज्यूमेबल आइटम्स। कंज्यूमेबल आइटम्स का क्या मतलब है? कंज्यूमेबल आइटम्स का मतलब है कि आपने कितना मटेरियल कंज्यूम किया है। मटेरियल में क्या क्या आ सकता है? स्टेशनरी आ सकता है, स्पोर्ट्स मटेरियल आ सकता है, स्टेशनरी आ सकता है और स्पोर्ट्स मटेरियल आ सकता है, या और भी किसी तरह का मटेरियल एनपीओ कंज्यूम कर रहा है तो वो सारे मटेरियल इसमें आएंगे। अब इसके लिए हमने क्या कहा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट जाएगा ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या है। क्वेश्चन में क्या अमाउंट पेड की इंफॉर्मेशन है, या क्वेश्चन में अमाउंट जो स्टेशनरी का परचेज्ड है उसकी इंफॉर्मेशन है? बात समझ में आई ना? तो हमें क्वेश्चन को क्लियरली रीड आउट करना है कि पेड दे रखा है या परचेज्ड दे रखा है। ठीक है, अब आगे देखो बेटा कि सर अगर पेड दे रखा है तो क्या करेंगे? अगर पेड दे रखा है सर तो सबसे पहले हम लिखेंगे अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, इसमें जोड़ देंगे ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि पिछले साल का जो बच गया था वो इस साल कंज्यूम होगा कि नहीं होगा। इसके अलावा इसके अंदर जो है हम करंट ईयर के क्रेडिटर जोड़ेंगे, इस साल के एंड में जो क्रेडिटर्स है ना, क्योंकि वो इसी साल के इसलिए जोड़ेंगे हम बेटा। अगर पिछले साल कुछ एडवांस पे किया क्रेडिटर को तो वो भी तो जुड़ेगा। माइनस क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि वो इस साल कंज्यूम नहीं होगा। अरे क्लियर हुआ? उसके बाद में क्या होगा माइनस कि सर पिछले साल के एंड में जो क्रेडिटर थे वो भी माइनस होंगे, क्योंकि ये जो पे किया है इसमें पिछले साल को पे, पिछले साल वालों को पे किया वो अमाउंट भी तो है, तो उसको भी हटाएंगे। और उसके बाद में इस साल के एंड पे जितना एडवांस दिया है उसको भी माइनस करेंगे, क्योंकि वो अगले साल का है, नेक्स्ट ईयर का है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो बेटा ये आ जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट जाएगा। ऐसे ही इधर यहाँ क्या दे रखा है बेटा, दूसरी तरफ परचेज्ड। तो परचेज्ड के केस में मैंने कहा था कि सर क्रेडिटर की इंफॉर्मेशन को कंप्लीटली इग्नोर करना है। ठीक है, और ये जो परचेज्ड है बेटा, तो ये परचेज्ड का मतलब मैंने तुमको कहा था अगर क्वेश्चन में केस परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों अलग अलग है तो दोनों को आपने क्या करना है? जोड़ के लिखना है। ठीक है, उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जोड़ देंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, तो ये स्टेशनरी कंज्यूम आ गया। ठीक है, तो बहुत सिंपल है बेटा। अब आगे देखो क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? On the basis of the following information, calculate amount of stationery to be debited in income and expenditure account for the year ended on 31st March 2011। ठीक है, अब एक चीज बताओ, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1 अप्रैल 2010 को दे रखा है, तो क्या ये ओपनिंग स्टॉक हो गया? अरे आपका ईयर कहाँ एंड हो रहा है? तो 2010 का आपको 1 अप्रैल का बैलेंस दे रखा है, तो ये तो ओपनिंग स्टॉक हो गया। क्रेडिटर दे रखे हैं 1 अप्रैल को, तो ये ओपनिंग क्रेडिटर हो गए कि नहीं हो गए? फिर उसके बाद में दे रखा है अमाउंट, क्या दे रखा है देखो? पेड दे रखा है, परचेज नहीं दे रखा, पेड दे रखा है। पेड दे रखा है तो क्रेडिटर को कंसिडर करेंगे। अब इधर देखो अमाउंट पेड दे रखा है स्टेशनरी का, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 31 मार्च 2011, तो ये क्लोजिंग स्टॉक है। कौन सा स्टॉक है? और उसके बाद क्रेडिटर है 31 मार्च 2011 को, तो ये क्लोजिंग क्रेडिटर्स है। कौन से क्रेडिटर्स है? क्लोजिंग क्रेडिटर्स। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो आपने याद है कैसे लिखना है? सबसे पहले अमाउंट पेड लिखना है, शॉर्ट में लिखवा रहा हूं मैं। तो अमाउंट पेड कितना है बेटा? अब इसको मैं आपको एक तो क्या करना है बेटा कि सर पिछले साल का क्रेडिटर है वो माइनस करना है, तो ओपनिंग क्रेडिटर को माइनस कर दो। बताओ ओपनिंग क्रेडिटर कितना है? और क्लोजिंग क्रेडिटर को क्या करना है बेटा? बताओ। क्लोजिंग क्रेडिटर बेटा 2600 है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? आगे देखो बेटा, सुनो मेरी बात, इसमें हम जोड़ेंगे ओपनिंग स्टॉक। क्या जोड़ेंगे? तो ओपनिंग स्टॉक कितना है बेटा? 6000। और इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे? क्लोजिंग स्टॉक। बताओ क्लोजिंग स्टॉक कितना है? आपका क्लोजिंग स्टॉक है 1000 का। बताओ फटाफट आंसर क्या आया? 25200।
या आपका आंसर। ठीक है। Basis of information given below, calculate amount of stationery to be shown in income and expenditure account of विश्वामित्र लिटरेरी सोसाइटी है बेटा 31 मार्च 2011 के लिए। आपको स्टॉक दे रखा है। अब आपको पता होना चाहिए सर ये जो स्टॉक दे रखा है 1 अप्रैल के दिन है ये ओपनिंग स्टॉक है और 31 मार्च के दिन है वो क्लोजिंग स्टॉक। ये ओपनिंग क्रेडिटर है ये क्लोजिंग क्रेडिटर। नीचे क्या दे रखा है बेटा? तो परचेज है तो क्रेडिटर को इग्नोर कर दो, इंफॉर्मेशन को ध्यान में ही नहीं रखना है। परचेज है तो क्रेडिटर की इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखना ही नहीं है। तो परचेज कितने रुपए के बेटा 23,500 के। इसमें बस आपने ओपनिंग स्टॉक जोड़ना है। ओपनिंग स्टॉक 4,000 का है और क्लोजिंग स्टॉक को क्या करना है माइनस करना है। तो ये देखो 24,500 आंसर आ गया। बताओ इजी है या नहीं है? आ गया ना अच्छे से समझ में? क्या लिखा हुआ बेटा? How will you deal with the following items while preparing income and expenditure account for the year ended 31 मार्च 2018 और एक बैलेंस शीट है उस दिन की, उसमें भी आप कैसे ट्रीट करोगे इसको? तो आप एक चीज देखो, क्रेडिटर आपको स्पोर्ट्स मटेरियल के दे रखे हैं 1 अप्रैल 2017 को और 31 मार्च 2018 को। तो जो ओपनिंग क्रेडिटर है वो 2000 के हैं और क्लोजिंग क्रेडिटर 1200 के हैं। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल है 2100 और 500। क्या कह रहा है? ड्यूरिंग 2017-18 पेमेंट मेड टू दीज क्रेडिटर वॉज 10800। केस पेड दे रखा है। केस परचेजेस है 10% किसका बेटा? क्रेडिट परचेजेस का। और हमारे पास क्रेडिट परचेजेस का कोई अमाउंट नहीं है ना? तो अब आप एक चीज देखो बेटा, आपने क्या करना है इसके लिए? आपने सबसे पहले क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? क्यों बनाना पड़ेगा सर क्रेडिटर अकाउंट? अगर आप क्रेडिटर अकाउंट बना लोगे तो बेटा आपके पास क्रेडिट परचेज आ जाएगी। और अगर एक बार क्रेडिट परचेज आपके पास आ गई तो बेटा जी इजीली आंसर अपना हो जाएगा। देखो सबसे पहले तो हम एक क्रेडिटर अकाउंट बनाते हैं। तो क्रेडिटर अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखूं, यहाँ बैलेंस कैरिड डाउन लिखूं। तो ओपनिंग क्रेडिटर है बेटा 2000 के, क्लोजिंग क्रेडिटर कितने के बच्चे 1200 के। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर कितना दे रखा है बेटा आप लोगों ने? बताओ अमाउंट पेड टू क्रेडिटर कितना दे रखा है? 10,800 का। बताओ बाई परचेजेस बैलेंसिंग फिगर से बताओ फटाफट। 10,000 की आएगी। क्रेडिट परचेज कितने की आ गई बेटा? 10,000 की। याद है ना क्रेडिटर अकाउंट से जो परचेज निकल के आएगी वो कौन सी परचेजेस कहलाएगी बेटा? क्रेडिट परचेज। अब आप एक चीज देखो, हम यहाँ लिखते हैं मटेरियल परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो ये क्या कह रहा है? केस परचेज 10% है क्रेडिट परचेज का। तो क्रेडिट परचेज कितने की थी? 10,000 की। तो बेटा एक चीज बताओ, क्रेडिट परचेज तो 10,000 की थी और 10,000 का 10%, 10,000 का 10% केस परचेजेस थी तो 1,000 की हुई ना। तो टोटल परचेजेज आपकी जो हो गई बेटा वो 11,000 की हो गई। ये समझ में आया ही नहीं आया? अब इसमें आपने जोड़ देना है बच्चे। क्या जोड़ देना है? ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक मेरे पास कितने रुपए का है? 2100 रुपए का है। और इसमें से माइनस कर देना है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास जो है वो कितने रुपए का है? 500 रुपए का है। बताओ कैसे आ गए आंसर? बताओ अब कैसे आ गए बेटा? आए ना 12,600। आंसर भी तो 12,600 ही आ रहा है। क्या गलती की आप लोगों ने? बेटा खुद दिमाग लगाओ थोड़ा सा अब तो। डन। चलो अगला देखो।
खुद से करूं? अमाउंट पेड दे रखा है ना, अमाउंट पेड के केस में क्या करोगे? क्रेडिटर की इंफॉर्मेशन को हम कंसीडर करते हैं। आ गया आंसर? वेरी गुड, शाबाश।